सर सुप्रीम कोर्ट 166 पेज का जजमेंट दिया है और इस पर आपको नहीं लगता कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं वो दोबारा से हाई कोर्ट में अपील करेंगे, बिहार हाई कोर्ट में? अभी देखिए, सवाल दोबारा तिबारा का नहीं है। बिहार में अब ये मामला बिहार का वहां पर था ही नहीं, वो राजस्थान के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन जजमेंट में तो बोला है उस जजमेंट का बिहार के संदर्भ में बिहार की जो नोटिफिकेशन है उसमें बिहार की राज्य सरकार और उसमें एनसीटीई का जो है उसमें यदि दोनों के बीच में कोई कंट्राडिक्शन होगा तो उस परिस्थिति में इनको लाया जाएगा। यहाँ एक सवाल सर, क्या इसमें बिहार सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकती है? क्योंकि शिक्षा विभाग समवर्ती सूची का विषय है और इसमें कानून जो बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को भी होता है। सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंकरेंट लिस्ट में आइटम 52 जो है उसमें एजुकेशन को रखा गया है। तो कंकरेंट लिस्ट में तो ये कोई कानून बनाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के बीच में यदि कोई कंट्राडिक्शन होगा तो केंद्र सरकार का जो बनाया हुआ चीज है वो अधिभावी होगा। तो ये सब जो कंट्राडिक्शन है कि केंद्र सरकार कुछ अलग मंतव्य रखता हो और बिहार सरकार अलग, तब वो पेच ज्यादा फंसेगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक की जब से वैकेंसी आई है तब से विवाद हो रहा है। कभी न कभी बीपीएससी को लेकर विवाद हो रहा था, कभी सीटेट को लेकर विवाद हो रहा था और अभी सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया है कि जो भी 1 से 5 तक के जो भी प्राइमरी टीचर बनेंगे उनमें बीएड वालों की एलिजिबिलिटी नहीं होगी, उसमें केवल डीएलएड एलिजिबल होंगे। और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है तब से शिक्षक अभ्यर्थी फिर से विवाद में कहीं ना कहीं इस पूरे वैकेंसी को देख रहे हैं और उनके मन में एक डर बन गई है कि हो सकता है कि इस वैकेंसी को कहीं कैंसिल न किया दिया जाए। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर के साथ हैं और सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिस तरह से आया है सर बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, राजस्थान का हालांकि था, लेकिन तब से जब सुप्रीम कोर्ट बोला है कि पूरे देश में लागू होगा और डीएलएड वाले ही सिर्फ 1 से 5 तक एलिजिबल होंगे, बीएड का जो अभ्यर्थी किए हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, तब से कहीं ना कहीं पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को एक डर सता रहा है कि ये वैकेंसी कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या लगता है सर, क्या फैसला है ये? देखिए, इस फैसले में यदि आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, न कि बिहार की जो अभी एग्जाम होने वाली इस नोटिफिकेशन को कहीं कोई चैलेंज ही नहीं किया गया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अभी क्लियर कट में उनका पूरा फोकस वो राजस्थान के नोटिफिकेशन के लाइट में है। लेकिन चूंकि जब कभी भी कोई निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है तो उस जजमेंट का इम्पैक्ट अदर स्टेट में भी होता है, तो बिहार में भी वो चीज को चाहेंगे कि लागू हो, डीएलएड वाले खास करके, और वो मामले को न्यायालय में ला सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इतना बात तय है कि ये जजमेंट आ जाने के बाद ये जो वैकेंसी थी अभी शिक्षक अपॉइंटमेंट की, वो कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण लगता हुआ नजर जरूर आ रहा है। ग्रहण लग रहा है सर? ग्रहण लग चुका है कह सकते हैं फिलहाल। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट 166 पेज का जजमेंट दिया है और इस पर आपको नहीं लगता कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं वो दोबारा से हाई कोर्ट में अपील करेंगे, बिहार हाई कोर्ट में? अभी देखिए, सवाल दोबारा तिबारा का नहीं है। बिहार में अब ये मामला बिहार का वहां पर था ही नहीं, वो राजस्थान के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन जजमेंट में तो बोला है उस जजमेंट का बिहार के संदर्भ में बिहार की जो नोटिफिकेशन है उसमें बिहार की राज्य सरकार और उसमें एनसीटीई का जो है उसमें यदि दोनों के बीच में कोई कंट्राडिक्शन होगा तो उस परिस्थिति में इनको लाया जाएगा यहाँ पर। तो आप इतना समझ लीजिए कि बिहार में भी इसका इम्पैक्ट जरूर है कि उस जजमेंट का असर बिहार में भी पड़ेगा, परंतु अभी जो छात्र जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आने के बाद बहुत लोगों के मन में एक दुविधा हो गया कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा छात्रों को कि आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए जब तक कि बीपीएससी के द्वारा कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं आ जाए कैंसिलेशन के रिगार्डिंग या कोई नहीं अप टू डेट। लेकिन इतना बात तय है कि ये एग्जाम अब न्यायालय के में जरूर जाएगा, चाहे वो बीएड वाले लेके जाएं या डीएलएड वाले लेके जाएं। कहीं ना कहीं सर इस निर्णय से इस वैकेंसी पर ग्रहण जरूर लगता हुआ ग्रहण तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस निर्णय से सर जो बीएड किए हैं अभ्यर्थी और जो डीएलएड किए हैं, एक ये भी चल रहा है कि बीटीसी वर्सेज बीएड, तो कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद तो निश्चित है कि होना ही होना है सर। निश्चित, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी सर तमाम छात्र ये भी मान रहे हैं, किसी का मानना है कि चुनाव को लेकर वैकेंसी कैंसिल किया जाएगा या चुनाव तक टाला जाएगा या परीक्षा कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि 24 से 26 अगस्त तक इसका एग्जाम होने वाला है। तो विद्यार्थियों को डरने की जरूरत है या सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करें? फिर
देखिए, विद्यार्थियों को तो बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, लेकिन विद्यार्थी के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा था, उसको अभी तक बहुत अभी का जो वक़्त है लास्ट के 7-8 दिन जो मिलते हैं, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है बच्चों के लिए, जो खास करके अभ्यर्थी हैं। अब ऐसे परिस्थिति में जब ये दुविधाजनक बातें होगी कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कैंसल होगा, क्या होगा, तो मन कंसंट्रेट नहीं करेगा, और जब कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो फ्रस्ट्रेशन होता है। 5 घंटा तो पढ़ा, पता चला 5 चीज़ भी दिमाग में नहीं आता है। तो बच्चे के उस मनोस्थिति से निकालने के लिए बीपीएससी को तुरंत में कोई नोटिफिकेशन इस पर जारी कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके, ताकि वो उस दुविधा से बाहर निकल सके। नहीं तो ये बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन का। लेकिन आप अगले 24 घंटे का इंतजार कीजिए, उसके बाद मैं इस पूरे जजमेंट के बारे में, जो 166 पेज का ये जो आप जजमेंट देख रहे हैं, इस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, इस पर हम लोग भी पूरा बढ़िया से इसको अध्ययन करके तब बच्चों को बताएंगे। तो अगले एपिसोड तक के लिए बच्चों को भी प्रतीक्षा करना चाहिए। वो अगले 4-5 घंटे बाद जब हम लोग इस पर बैठेंगे तो क्लियर कर देंगे कि बिहार के वैकेंसी पर इसका क्या असर होगा। उम्मीद है सर कि शिक्षा विभाग या बीपीएससी इस पर नोटिस जारी करेगी? निश्चित तौर पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, शिवनंदन सर का साफ कहना है कि आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, और कहीं ना कहीं एग्जाम पर ग्रहण जरूर लग रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि ये परीक्षा कंटिन्यू हो। एक सवाल सर, क्या इसमें बिहार सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकती है? क्योंकि शिक्षा विभाग समवर्ती सूची का विषय है और इसमें कानून जो बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को भी होता है। सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंकरेंट लिस्ट में आइटम 52 जो है उसमें एजुकेशन को रखा गया है। तो कंकरेंट लिस्ट में तो ये कोई कानून बनाते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के बीच में यदि कोई कंट्राडिक्शन होगा तो केंद्र सरकार का जो बनाया हुआ चीज़ है वो अधिभावी होगा। तो ये सब जो कंट्राडिक्शन है कि केंद्र सरकार कुछ अलग मंतव्य रखता हो और बिहार सरकार अलग, तब वो पेच ज़्यादा फंसेगा, पेचीदा होगा। लेकिन अभी वो सब क्या है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले एपिसोड तक के लिए बच्चों को 3-4 घंटे बाद जब आप देंगे तो उसमें ये होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल ये लग रहा है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं जाते जाते कि अभी बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन था वो कहीं चैलेंज में नहीं था। अभी ये जो जजमेंट आया है वो राजस्थान के जो रीट पिटीशन, 2 रीट पिटीशन था, उसके संबंध में उससे कयास और मायने इसके लिए लगाए जा रहे हैं, और उस जजमेंट का असर बिहार के इस वैकेंसी पर क्या पड़ेगा उसके केवल कयास लगाए जा रहे हैं। कोई ऑथराइज रूप से, ऑथेंटिक तरीके से अभी तक कोई निर्णय नहीं है, और जब तक कोई ऑथराइज तरीके से नहीं हो, ऐसे परिस्थिति में बच्चों को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, वो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। बाकी आप लोग शिवनंदन भारती सर से कितना सहमत हैं, और बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस विषय के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।